अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम जानेंगे जनाजे को कंधा देने का क्या सवाब होता है, क्या सवाब मिलता है, क्या रिवॉर्ड्स हैं। तो इसी बारे में आज हम जानेंगे एडवोकेट फैज़ सैयद साहब से। तो आइए जानते हैं। किसी ने सवाल किया क्या जनाजे को कांधा देने की कोई ख़ास फजीलत है। तो देखिए, जनाजे को कांधा देने की कोई ख़ास फजीलत तो नहीं, इन द सेंस कि भाई जितने बार कांधा दूंगा तो उतने बार मुझे इतना अजर मिलेगा और उतने बार उसे उतना अजर मिलेगा, ऐसी कोई ख़ास फजीलत नहीं है, याद रखिए। और ना ही इसके लिए कोई अज़कार है, जैसा हमारे पास होता है ना, इंडिया पाकिस्तान में कॉमनली देखा जाता है, जब कांधा देते हैं जनाजे को तो अज़कार करते हैं, मतलब अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या अलग अलग तस्बीहात लोग पढ़ते हैं। तो ना इसकी कोई ख़ास फजीलत, माना ये कि जो हदीस में अल्फाज आए, जो जनाजे को कांधा दे तो उसको ये मिले, उस सेंस में नहीं है। हाँ, लेकिन उमूमी फजीलत तो इसकी है। उमूमी फजीलत किस सेंस में, कि किसी मोमिन को उसके आखिरी मुकाम तक आप पहुँचा रहे ले जाकर, उमूमी फजीलत। किसी रास्ते चलने वाले को आपने पकड़ के छोड़ दिया, सफ़र करवा दिया, पहुंचा दिया, तो एक उमूमी फजीलत तो है ना, आम जिसको कहते हैं। तो वो तो अपनी जगह है कि आपने उठाकर उसको उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचा दिया, आपने उनके घर वालों की इस मामले में मदद कर दी, आपने सारी, तो वो एक उमूमी है। लेकिन खुसूसी अगर आप चाह रहे हैं कि कांधा देने की मखसूस क्या है, और मैंने लोगों को यहाँ तक कहते हुए सुना कांधा देने की मखसूस फजीलत, 70 अजर मिलते हैं, 70 गुनाह माफ़ होते हैं, 70 दर्जे बुलंद होते हैं। मैंने ऐसे को फजीलत कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सही हदीस में नहीं पढ़ी कि कांधा देने की मखसूस कोई फजीलत या मखसूस कोई जिक्र हो। जैसा कुछ लोग कांधा देते हो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ोर से पढ़ते हैं, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ते हैं, भागते हुए जाके फिर कांधा देते हैं। या फिर कांधा देने के मखसूस तरीक़े भी ईजाद कर दें। बस पहले कांधा देना है तो राइट साइड में जाना, और उसके राइट साइड वाला हाथ आगे वाला, जो उसको 4 होते हैं ना, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड वाला आगे वाला करते हैं, उसके बाद पीछे आते हैं, उसका फिर राइट साइड और फिर उसका लेफ़्ट साइड करते हैं। या फिर कभी कभार पहले राइट और राइट, मतलब जो आगे का राइट और पीछे का राइट देते हैं, फिर इधर से निकल के जाते हैं, फिर उल्टे का वो करते हैं। और अगर दोनों ना हुआ तो बोलते कांधा बैलेंस नहीं हुआ, मतलब गुनाह मिलेगा आपको, चारों नहीं दिया आपने, 2 ही दिए, मतलब 2 तरफ दिए, ठीक है। और बड़े मखसूस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहली बात तो ऐसा कोई जनाजा नहीं होता था, ये बात आप समझ लें। क्या होता था, रिवायतों में बहुत सारी मिलता है कि कोई इंसान इंतकाल कर जाता तो उसकी चारपाई जो घर में होती उसी पे उसको डाल के उठा लिया जाता। अब चारपाई को डंडे नहीं होते लंबे, उसको पैर होते हैं 4। अब पैरों को कैसे पकड़ेंगे आदमी उसको कांधा नहीं, उसको पैर को उठाना पड़ता है, ठीक है। रिवायत के अंदर आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चारपाई थी, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल होगा तो हम जानते हैं नबी की ज़ात से जो चीज़ें हैं वो मुक़द्दसात, मतलब जिसको कहते हैं तबर्रुकात, जिसको कहते हैं वो हो जाती, मुतबर्रक हो जाती हो। तबर्रुक उससे हासिल किया जा सकता है चूँकि आपकी ज़ात से वो चीज़ लगी। तो सहाबा ने उस चारपाई को उठा के रखा, और जब कोई सहाबी का इंतकाल होता तो वो चारपाई लाई जाती, उस पर डाल के जनाजा, मतलब कांधा देकर लोग वहाँ तक ले जाया करते थे। तो चूँकि वो तो तबर्रुकात में से है बहरहाल, और ये अक़ीदा दुरुस्त भी है कि नबी की ज़ात से जो चीज़ होती है मुतबर्रक होती है, तो बहरहाल वो किया करते थे। तो वहाँ कोई डंडे वाले, डोला बोलते हैं हमारे पास उसको, वैसा नहीं हुआ करता था। वहाँ तो वो पैर था या जो चीज़ अवेलेबल होती है उसको, तख्ता बोलिए, जो भी चीज़ डाला जाता उठा के लेके चल जाया जाता। तो बहरहाल ये इस तरह से है। तो मखसूस कोई फजीलत कांधा देने की या उसके लिए अस्कार साबित नहीं है अंदर की। तो आपने जाना कि क्या जनाजे को कंधा देने का कोई सवाब मिलता है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी से ऑन करें। तो अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।